जय हिंद साथियों। आप सभी का आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं आपका साथी अंकित। मैं आज आप लोगों को मात्रक और बीमा चैप्टर बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग मात्रक और बीमा चैप्टर को देखते हैं। तो मात्रक और बीमा चैप्टर में सबसे पहले हमको भौतिक राशियां को समझना है। जो भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिक राशि पदार्थ का वैसा गुण है जिसे मापा या तौला जा सकता है। जैसे आपका संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, ये सारे भौतिक राशि है क्योंकि इसे हम माप या तौल सकते हैं। लेकिन जैसे दुश्मनी हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, ये सब भौतिक राशियां नहीं कहलाएगी क्योंकि इसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। कभी किसी को देखे हैं कहते जो हम तुमसे 4 केजी प्रेम करते हैं, हम तुमसे 2 केजी घृणा करते हैं, तो नहीं सुने होंगे। तो हम लोग इसे क्योंकि माप नहीं सकते हैं, तो माप नहीं सकते हैं इसीलिए आदमी ये नहीं कहता है। तो माप नहीं सकते हैं तो ये भौतिक राशियां नहीं होगी। भौतिक राशियां वही होगी जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। तो भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसे मापा या तोला जा सकता है तथा इसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, etc। ये सभी हमारी भौतिक राशियां हैं क्योंकि इसे हम लोग माप या तौल सकते हैं। चलिए अब हम लोग भौतिक राशि के प्रकार को देखते हैं। जो भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दिशात्मक गुणधर्म के आधार के आधार पर भौतिक राशि के दो प्रकार है। दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर भौतिक राशि के दो प्रकार है। एक है आपका अदिश और दूसरा है आपका सदिश। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं अदिश राशि किसको कहेंगे और सदिश राशि किसको कहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे। तो अदिश राशि किसको कहेंगे? तो वे राशि जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो उसे अदिश कहेंगे। जैसे आपका समय हो गया, द्रव्यमान हो गया। 2 बजे परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं 2 बजे पूरब की दिशा, 2 बजे पश्चिम की दिशा।
ऐसा हम नहीं बता सकते हैं। तो जब ऐसा नहीं बता सकते तो दिशा नहीं है, और दिशा नहीं है मगर परिमाण है, तो ये अदिश राशि कहलाएगा। अब सदिश राशि किसको कहेंगे? वे राशि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया बल, उसके बाद आपका हो गया विस्थापन। जैसे हम कहेंगे ये वस्तु को हम 10 न्यूटन के बल से उत्तर दिशा की ओर धकेल रहे हैं, तो इसमें दिशा का वर्णन है उत्तर दिशा की ओर। और 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो इसमें परिमाण भी है, तो परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये सदिश राशियां कहलाएगी। तो चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन को लिख लेते हैं। अदिश किसको कहेंगे? वे राशियां जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो। एग्जाम्पल में हो गया जैसे समय, द्रव्यमान, etc। और सदिश राशि किसको कहेंगे? तो वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। एग्जाम्पल में आपका हो गया बल, विस्थापन, etc। जैसे अदिश का देखिएगा, यहाँ हम कहेंगे 2 kg चावल, तो 2 kg, तो यहाँ पे परिमाण है, लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं 2 kg चावल दक्षिण की दिशा की ओर। तो दिशा यहाँ पे हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका परिमाण है, तो ये अदिश राशि कहलाएगी। सदिश में जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु पे हम जो है 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो ये वस्तु पे हम 10 न्यूटन का बल पूरब की दिशा की ओर लगा रहे हैं, मान के चलिए, तो ये बात हम कह सकते हैं, इसमें हम पूरब की दिशा की ओर जो है वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो जब दिशा भी हम शो कर रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ परिमाण भी है, तो वह सदिश कहलाएगा। और जब परिमाण ही है केवल, जैसे 2 kg है तो परिमाण ही है केवल, तो परिमाण ही है केवल है, लेकिन दिशा नहीं है, तो ये जो है हमारा अदिश राशियां कहलाएगी। अब जो है भौतिक राशियां का प्रकार निर्भरता के आधार पर भी है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार के हैं। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार के हैं। एक आधारी राशियां और दूसरा जो है वह है व्युत्पन्न राशियां। देखिए, आधारी राशि हम लोग किसको कहेंगे और व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे? तो आधारी राशि वैसा राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि वे राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका हो गया समय, द्रव्यमान, ये सब आधारी राशियां है।
अब चलिए हम लोग व्युत्पन्न राशियां को समझते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए आधारी राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे आपका हो गया चाल, जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल। तो ये सब जो है व्युत्पन्न राशियां हैं, क्योंकि ये सबको व्यक्त करने के लिए आधारी राशियों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो आधारी राशियां वे राशियां है जिसे व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। आपका एग्जाम्पल में हो गया समय, द्रव्यमान, etc। अब चलिए हम लोग व्युत्पन्न राशियां को देखते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं, वे राशियां हैं जो आधारी राशियों से निकलकर आते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो गया आपका चाल, क्षेत्रफल, etc। तो चलिए आप लोग इसको लिखिएगा तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग मात्रक को समझते हैं। किसको? मात्रक को। किसी वस्तु या पिंड के मापन की इकाई, किसी वस्तु या पिंड के मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। अब देखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा हमारा मात्रक। तो लिखिएगा, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। पहला है हमारा संख्यात्मक मान और दूसरा है हमारा मात्रक। जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख रहे हैं 5 kg। तो 5 kg है, तो ये kg जो है आपका ये मात्रक है, और 5 जो है ये आपका है संख्यात्मक मान। तो अगर किसी दुकानदार के पास जा करके हम कह दे, किसी दुकानदार के पास अगर हम जा करके उसको कहे हमको केजी चावल दीजिए, तो वह नहीं देगा, केवल मात्रक व्यक्त
व्यक्त करने से वह हमें समान नहीं देगा, उसके लिए हमको संख्यात्मक मान भी उसको बताना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमको मात्रक के साथ साथ 5 भी कहना पड़ेगा, संख्यात्मक मान भी कहना पड़ेगा। 5 केजी चावल दीजिए, तभी वह हमको चावल देगा। या सिर्फ जा करके उसको हम कह दे आप हमको 5 चावल दीजिए, फिर भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ संख्यात्मक मान है 5, लेकिन यहाँ पे मात्रक नहीं है। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों को बताना पड़ेगा, तभी जाकर के वह हमें समान दे सकता है, तभी हमारा भौतिक राशियां व्यक्त हो सकती है। उसके लिए एक संख्यात्मक मान और दूसरा हमारा मात्रक होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग मापन तथा मात्रक पद्धतियां को समझते हैं। मापन या मात्रक पद्धतियां देखिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 3 मापन पद्धतियां प्रचलित थी। भौतिक राशियां को व्यक्त करने के लिए 3 मापन पद्धतियां प्रचलित थे। एक थी आपकी एफपीएस, एफपीएस। दूसरी थी आपकी सीजीएस, सीजीएस। और तीसरी थी आपकी एमकेएस। 3 पद्धतियां थी। एक थी एफपीएस, दूसरी सीजीएस और तीसरी थी आपकी एमकेएस पद्धति। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए 3 पद्धतियां प्रचलित थी। एक एफपीएस, उसके बाद सीजीएस और एमकेएस। ये तीनों पद्धति 1971 ईस्वी से पहले प्रचलित थी। 1971 ईस्वी के बाद एक नई पद्धति आई मापन की, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं। देखिए, एफपीएस पद्धति जो था, यहाँ एफ का मतलब था फुट, पी का मतलब था पाउंड और एस का मतलब था सेकेंड, सी का मतलब था सेंटीमीटर, जी का मतलब था ग्राम, एस का मतलब था सेकेंड, एम का मतलब था मीटर, के का मतलब था किलोग्राम और एस का मतलब था सेकेंड। देखिए, यहाँ पे फुट जो था वह लंबाई मापने के लिए उपयोग किया जाता था। फुट को लंबाई मापन के लिए उपयोग किया जाता था। पाउंड को द्रव्यमान मापने के लिए उपयोग किया जाता था और सेकेंड को समय को मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार से फिर सेंटीमीटर को आपको लंबाई मापने के लिए, ग्राम को द्रव्यमान मापने के लिए और सेकेंड को समय मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में भी मीटर लंबाई मापने के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान मापने के लिए और सेकेंड समय को मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। एफपीएस ये जो मापन की पद्धति थी, इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते थे। ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और ये जो है सीजीएस, इसे हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, फ्रेंच या
मीट्रिक, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और ये जो एमकेएस सिस्टम था इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस को मीट्रिक पद्धति कहते हैं, सीजीएस को हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, और हम लोग एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मात्रक के लिए 3 पद्धतियां प्रचलित थी। 3 पद्धतियां में एक एफपीएस था, दूसरा सीजीएस था, एमकेएस था। अब लफड़ा क्या हुआ, तो ये पद्धति आपको ब्रिटिश पद्धति, ये ब्रिटिश में चलती थी एफपीएस पद्धति। हम लोगों के यहाँ भारत में जो है एमकेएस पद्धति चलती थी। तो अब भारत के आदमी को जाना है, मान के चलिए ब्रिटिश, कोई रोजगार के लिए, कोई जरूरी काम के लिए। तो हम लोग यहाँ पे चावल को केजी में नापते थे, 2 केजी चावल, 4 केजी चावल। अब अगर हम ब्रिटिश चले गए तो वहां पे हम कहते दुकानदार को 2 केजी चावल लाइए, तो वह समझ नहीं पाता था, क्योंकि वहां पे पौंड में मापा जाता था चावल को, 2 पौंड, 4 पौंड, 5 पौंड ऐसे मापा जाता था। तो वहां पे परेशानी आ जाती थी, वहां पे परेशानी आ जाती थी, वहां पे लोग समझ नहीं पाते थे। तो इसके लिए क्या किया जाता था, एयरपोर्ट के आसपास में जो है छोटा मोटा कैंप लगा दिया जाता था। जो लोग जाने वाले हैं उसको पहले 2 महीना ट्रेनिंग देना पड़ता था। तो इसमें बहुत परेशानी होती थी। अब हम लोग वहां जाते थे, हम लोग समझते थे मीटर में 4 मीटर कपड़ा लो, 5 मीटर कपड़ा लो। अब वहां चले जाते थे, आपको ये ब्रिटिश में चले जाते थे तो वहां हमको कहना पड़ता था 4 फुट कपड़ा लो, 5 फुट कपड़ा लो। अब हम समझ ही नहीं रहे 4 फुट कपड़ा, और वहां पे वो लोग फुटे में, इसमें फुटे में समझ रहा है। तो बहुत परेशानी आती थी। तो सारे देश का नजरिया जो है इस बात पे गया, जो सब लोग ये अलग अलग जो बोल रहे हैं, क्यों नहीं हम एक ही पद्धति को लाए जो हम भी जाने, ब्रिटिश के लोग भी जाने और फ्रेंच के लोग भी जाने। तो इसके लिए 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के सम्मेलन में एसआई पद्धति का गठन किया गया। वहां पे ये जब बात विचार पहुंचा तो वहां पे एसआई पद्धति का जो है गठन हुआ। जो यही पद्धति अब पूरे देशों में चलेंगे, सभी देश में यही पद्धति चलेगा, एक ही पद्धति रहेगा मापने का, वह है एसआई पद्धति। तो अब इसके बाद ये जो एसआई पद्धति जो लिया गया, तो ये एमकेएस से ही लिया गया। अब आप लोग कहिएगा एमकेएस से क्यों लिया गया, क्योंकि एमकेएस जो है लगभग 90% आदमी जो है एमकेएस पद्धति को जानता था। 90% आदमी एमकेएस पद्धति को जानता था। अब कोई क्लासरूम है और क्लासरूम में 100 बच्चा है, अगर 90 बच्चा हिंदी जान रहा है, 10 बच्चा इंग्लिश जान रहा है, तो हम पूरे क्लासरूम को हिंदी वाला बनाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 90% आदमी जो है वह ये एमकेएस पद्धति को जानता था। तो 90% आदमी एमकेएस पद्धति को जानता था, तो एसआई पद्धति में जो है उसी कारण ये एमकेएस पद्धति को ही लिया गया। लेकिन कुछ इसमें और बढ़ा दिया गया। फिर मसला आया, जो एमकेएस पद्धति में तो 3 गो है, एगो मीटर है, एगो किलोग्राम है, एगो सेकेंड है। अगर हमको तापमान मापना है, अगर हमको धारा को मापना है, ज्योति तीव्रता को मापना है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो कहा गया इसी में जो है हम लोग ये सब को भी एडिंग कर देंगे एसआई पद्धति में। तो चलिए अब हम लोग एसआई पद्धति की ओर चलते हैं। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक का 2 प्रकार है। एसआई मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक आधारी मात्रक, एक आधारी मात्रक, और दूसरा हमारा संपूरक मात्रक। एसआई मात्रक 2 प्रकार के, एक आधारी मात्रक, दूसरा संपूरक मात्रक। इसकी संख्या जो है, आधारी मात्रक इसकी संख्या 7 है, इसकी संख्या 7 है, और संपूरक मात्रक जो है इसकी संख्या 2 है। संपूरक मात्रक की संख्या
2 है और आधारी मात्रक की संख्या 7 है। और अगर एसआई मात्रक का कुल संख्या पूछ दे कितने एसआई मात्रक है, तो एसआई मात्रक की संख्या 9 है। एसआई मात्रक की संख्या 9 है। एसआई मात्रक दो प्रकार के हैं, एक आधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक। एसआई मात्रक की संख्या 9 है। एसआई मात्रक दो प्रकार के हैं, एक आधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या 7 है और संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। अब हम लोग आधारी मात्रक को देखते हैं। आधारी मात्रक, इसकी संख्या है आपको 7। नाम मात्रक संकेत और विमा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। देखिए, लंबाई के लिए जो मात्रक था वह था आपका मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तापमान का होता है केल्विन। धारा का होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, MOLE, मोल। मीटर का संकेत होता है एम। किलोग्राम का संकेत होता है केजी। सेकेंड का संकेत होता है एस। केल्विन का संकेत होता है के। एम्पियर का होता है ए। कैंडेला का होता है CD और मोल का होता है MOL। मीटर का बीमा होता है, लंबाई का बीमा होता है L। द्रव्यमान का बीमा होता है M और टाइम का, समय का बीमा होता है T। तापमान का बीमा होता है K। उसके बाद धारा का बीमा होता है A। उसके बाद ज्योति तीव्रता का होता है C और पदार्थ की मात्रा का बीमा होता है N। ये 7 आधारी मात्रक है, उसका मात्रक, संकेत और बीमा लिखा हुआ है। अब दो संपूरक मात्रक है, दो संपूरक मात्रक जो है उसका भी हम लोग देख लेते हैं। संपूरक मात्रक, इसकी संख्या 2 है। इसका नाम, मात्रक और संकेत। एक होता है इसमें समतल कोण, एक होता है इसमें ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और ठोस कोण का होता है स्टेडियन। रेडियन का संकेत होता है RD और स्टेडियन का होता है SR। ये दो हमारे संपूरक मात्रक है, ये दो हमारे संपूरक मात्रक है। चलिए अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को समझते हैं। अब हम लोग व्युत्पन्न
मात्रक को समझते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं। एग्जाम्पल में हो गया जैसे m s -1। देखिए m जो है मीटर, ये भी आधारी मात्रक है, और सेकेंड जो है ये भी आधारी मात्रक है। तो दो आधारी मात्रक, और ये दोनों आधारी मात्रक से जो निकल के आए मीटर सेकेंड टू द पावर -1, यही आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं। अब देखिए नाम सूत्र मात्रक और विमा। अब हम लोग विमा निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे देखिए क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक हो जाता है मीटर, और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में ही नापते हैं। 10 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है, तो चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं और लंबाई को भी मीटर में ही मापते हैं। तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर, और मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर के अब बीमा निकालने के लिए हमको पहले 3 आधारी मात्रक का बीमा कम से कम याद होना चाहिए, तभी हम बीमा निकाल सकते हैं। तो वह कौन कौन है हम लिख दे रहे हैं। एक है लंबाई, इसका बीमा होता है L। दूसरा है हमारा द्रव्यमान, इसका बीमा होता है M। और तीसरा है हमारा समय, इसका जो है बीमा होता है T। तो ये 3 बीमा अगर लंबाई, द्रव्यमान और समय का याद रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मीटर स्क्वायर, मीटर जो है किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। तो लंबाई के लिए क्या बीमा यूज करते हैं? L का यूज करते हैं। लंबाई का बीमा L होता है, तो यहाँ मीटर है तो L हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर जो है इसका हमारा बीमा हो जाएगा। बीमा कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखाएगा, बीमा को हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। अब चलिए दूसरा, जैसे हमारा चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी अब बट्टे में समय। चाल बराबर दूरी या बट्टे में समय। तो दूरी के लिए हम लोग दूरी को किस में मापेंगे? 10 मीटर दूरी है, 20 मीटर दूरी है, तो मीटर। तो दूरी के लिए मीटर यूज करेंगे। समय के लिए मात्रक होता है सेकेंड। आप लोग आधारी मात्रक में देखिए जो समय, आधारी मात्रक का आपको ये तीनों जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसका मात्रक, बीमा, संकेत सारा कुछ याद रखना है, तभी आपका जो है बीमा आप लोग निकाल पाएंगे व्युत्पन्न मात्रक का। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी के लिए मीटर और समय के लिए एस। तो इसको हम लोग
एम एस टू द पावर -1 लिख सकते हैं। जब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो मीटर के लिए हम लोग क्या बीमा यूज करते हैं? मीटर के लिए हम लोग यानी लंबाई के लिए एल यूज करते हैं। तो एल यूज करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एल। और हम लोग टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? टी यूज करते हैं। तो टी यूज करते हैं तो टी हो जाएगा, और टू दी पावर -1 है, टू दी पावर -1। यही हो गया हमारा बीमा। बीमा में कुछ भी नहीं है, बीमा कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तो आप लोग आसानी से किसी भी चीज का बीमा निकाल सकते हैं। और आपको ये तीनों का भी बीमा मात्रक और संकेत कम से कम याद रहना चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान और समय एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम, और बीमा होता है एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और उसका संकेत केजी, और उसका बीमा जो है वह एम होता है। समय, समय का मात्रक जो है सेकेंड, सेकेंड का संकेत एस, और उसका बीमा टी। ये तीन चीज आपको याद रहेंगे और सूत्र याद रहेंगे तो आप लोग किसी भी चीजों का बीमा को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लंबाई, लंबाई के प्रयोगात्मक, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, ये आपका मोस्ट वीवीआई है। यहाँ से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न आपको, अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं लंबाई के लिए क्या क्या प्रयोगात्मक मात्रक है। वन फर्मी या फेम्टो, फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। यहीं पे आपको दूसरा भी फॉर्मेट दे सकता है, 1/10⁻15 मीटर, या यहीं पे तीसरा भी आपको फॉर्मेट दे सकता है 10⁻13 सेंटीमीटर। ये तीन फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दे सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे जो ये इसी से ये दोनों फॉर्मेट आया है। यहाँ मीटर में था, यहाँ सेंटीमीटर में चले गया, उसी कारण डबल जीरो का मान जो है यहाँ से हट गया। अब दूसरा आपको 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। तीसरा आपको 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। चौथा आपको 1 माइक्रोमीटर, इसको म्यू एम से डिनोट करते हैं, बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। आपको ऐसा भी दे सकता है, प्रश्न में ऐसा भी दे देगा माइक्रोमीटर न लिख करके। उसके बाद आपका पांचवा है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसमें एक और ऑप्शन दे सकता है 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर भी होता है, या 10⁻⁻6 मीटर। ये दोनों में से कोई रह सकता है। अब छठा लिखिएगा, एक प्रकाश वर्ष
बराबर हो जाता है 9.467 गुना 10⁻15 मीटर। अब इसमें दो और आप लोग को लिखना है जो कि जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार इरेज कर देते हैं। सातवां जो है वह हमारा है 1 पारसेक बराबर हो जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और आठवां जो हमारा है तो वह होता है एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर, या नहीं तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सारा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को लिख करके याद कर ही लेना है। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक को, ये मोस्ट वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, खगोलीय दूरियों की मापन को देखते हैं। खगोलीय दूरियों का मापन। खगोलीय दूरियों का मापन। खगोलीय मतलब होता है अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए 3 यूनिट है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए 3 यूनिट है। एक आपका है पारसेक, दूसरा प्रकाश वर्ष, और तीसरा जो है वह आपका है खगोलीय मात्रक। तो चलिए लिखिएगा, खगोलीय दूरियों की मापन के लिए जो 3 यूनिट है, एक है प्रकाश वर्ष, दूसरा जो है वह हमारा है खगोलीय मात्रक, और तीसरा जो हमारा है वह है पारसेक। ये प्रकाश वर्ष जो है, ये प्रकाश वर्ष अनौपचारिक रूप से दूरी को मापता है। ये प्रकाश वर्ष जो है अनौपचारिक रूप से दूरी को मापता है। अनौपचारिक कहने का मतलब हुआ आपको सामान्यतः। अनौपचारिक का मतलब सामान्यतः, औपचारिक का मतलब कभी कभी, अनौपचारिक का मतलब समानतः। तो ये अनौपचारिक रूप से प्रकाश वर्ष दूरियों को मापता है। या नहीं तो प्रकाश वर्ष को दूसरी तरीका से इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब अगला है हमारा खगोलीय मात्रक। ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापता है। खगोलीय मात्रक ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापता है। खगोलीय मात्रक जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापता है। और पारसेक जो है ये सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई है, यूनिट है। ये सबसे लंबी दूरी मापती है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष।
तो देखिए, इससे जनरली प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जो प्रकाश वर्ष जो है ये समय को मापता है कि दूरी को मापता है, तो आप लोग तो समझ रहे हैं ये अनौपचारिक रूप से दूरी को मापता है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापता है, इसको टिक करना है। लेकिन फंसाने के लिए वहाँ समय भी देता है ऑप्शन में, दूरी भी देता है, तो प्रकाश वर्ष लेकिन जो है वह दूरी को मापता है, न कि समय को मापता है। तो चलिए, हमारा मापन और बीमा चैप्टर जो है वह समाप्त हो गया। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग अपना राय जरूर दे, इसमें कुछ सुधारने की जरूरी है या ठीक है ये क्लास। धन्यवाद।